जब भगवान आपके साथ प्रेम करने लग जाते, आपके साथ रहने लग जाते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। एक धन्ना जाट था, तो धन्ना जाट कैसा, छोटे बालक थे। वहां पर एक ब्राह्मण आए थे शालिग्राम शिला पूजन करने के लिए। तो गांव घर में पहले के व्यक्ति ब्राह्मण लोग भिक्षाटन करते थे, जहाँ हुआ वहां पर बैठ के पूजा किया, खाना खाया, भिक्षा मांग के और फिर दूसरे गांव में चले गए। तो ब्राह्मण आए थे शालिग्राम को लेके और अपने शालिग्राम को सजा रहे थे, है ना। सजा रहे थे तो ये जो धन्ना थे उस शालिग्राम को देख के इतना आकृष्ट हो गए प्रभु जी, इतना आकृष्ट हो गए कि बोले कि ये शालिग्राम हमको चाहिए, मैं सेवा करूंगा इस शालिग्राम को, मैं इस शालिग्राम के बिना, मैं बच्चा व्यक्ति और खिलौने जैसा, हमको ये शालिग्राम आप जैसे पूजा कर रहे हैं मैं भी पूजा करूंगा, ये हमको चाहिए। तो ब्राह्मण बोला कि ये तो मानेगा नहीं, जिद करने लग गया बच्चा। और ये बोले कि मेरे पास तो एक ही शालिग्राम है और दूसरा लाऊं कहां से, दूं कहां से। तब ये ब्राह्मण सोचा इसको छल करने के लिए धन्ना को बोला, ये तो सिक्योरिटी गार्ड शालिग्राम है, मालिक शालिग्राम जो है मैं तुमको अलग से देता हूँ, मालिक वाला शालिग्राम। राजा चाहते हैं ना, राजा वाला शालिग्राम चाहिए तो अच्छा मैं तुमको देता हूँ। तो एक गली से पत्थर मतलब उठा लिए, उसको पेंट करके और उसको चंदन वंदन लगा के, मतलब काला पत्थर पर और चंदन वंदन लगा के और उनको ऐसे सजा के और दे दी। एक सिंपल पत्थर, क्योंकि बच्चा है, बच्चा को ऐसे मानेंगे नहीं, तो एक शालिग्राम उनको बना के दे दी। और धन्ना, विश्वास कीजिए, जो निष्कपट व्यक्ति होता है ना, तो भगवान पत्थर में भी, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए खंभे में भी प्रकट हो गए ना, वैसे आप जहां पे श्रद्धा रखते भगवान वहां भी प्रकट होते। लेकिन छल नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। और बच्चा इतना श्रद्धा के साथ उस पत्थर को पूजा करने लग गए उस दिन से। उसके माँ को पता था कि ये पत्थर है, उनको बोलते थे पत्थर है, लेकिन ब्राह्मण के बात पर विश्वास था कि ये भगवान है, स्वयं शालिग्राम है। तो धन्ना को चंदन भी नहीं था, तिलक भी लगाने के लिए नहीं था, तो क्या करते थे पता है, हल्दी जो होता है, हल्दी को ले आके और पानी में घोल के और हल्दी लगाते थे, तो वो चंदन के रूप में काम करता था। और ईंटा होता है, ईंटा को पीस के और तिलक लगाते थे और सजाते थे वो हर एक दिन रोज। अब इतनी बात हो गई कि उनको जो धन्ना को खाने को मिलता, वो खाना ले जाके अलग से प्रसाद भोग लगाने के लिए नहीं देता माँ को, तो ये धन्ना को जो मिलता खाने के लिए जाके ठाकुर जी को देते। अब बोलते खाने के लिए आप खाओ, आप रुष्ट मत हो, मैं घेरा कर देता हूँ, पर्दा लगा देता हूँ और थोड़ा सा कुछ ले आके लकड़ी उकड़ी लेके ढक देते और बोलते कि आप अकेले खाओ। ये इतनी सरलता भाव देख के प्रभु जी धन्ना सेठ के आगे एक बाल गोपाल के रूप में भगवान प्रकट हो गए और उनके जो खाना दिया हुआ था वो खाने लगे। और धन्ना का काम क्या था, रोज गाय चरान करना, गौ माता के ले जाके चराना खिलाना। तो गौ माता रोज चराने जाते थे, तो गोपाल जी को अगर रोज सेवा करते थे तो वो गाय चराने जाते थे तो वहां पर भी भोग लगाते थे, शालिग्राम को लेके जाते थे। तो वहां पे जब भोग लगाते थे तो गोपाल जी वहां पर भी आते थे और कभी कभी गैया गोपाल जी ही चरा देते थे, कहते थे तुम्हारे काम है तो जाओ, मैं चरा देता हूँ। भगवान इनकी काम कर रहे थे, कभी कभी साथ साथ में दोनों खेल, सखा के रूप में एकदम। आप साख्य भाव में, माधुर्य भाव में, वात्सल्य भाव में, प्रेमी भाव में, हर एक भाव में आप भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तो सखा भाव में पूरा प्रेम कर रहे थे और उनके गाय चरण। एक दिन बड़े हो गए, उनके पिताजी बोले धन्ना को कि आज मत जाना गौ चरान करने, आज तुम्हारे गुरुजी आ रहे हैं जो तुमको शालिग्राम दिए थे। जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण बहुत दिन के बाद उस गांव में आने वाले थे, तो उनको बोला कि तुम्हारे गुरुजी आने वाले हैं, आज मत जाना गौ चरान करने। तो जो धन्ना थे, धन्ना जाके और ब्राह्मण को बोलता है कि नहीं, भगवान को बोलते हैं कि आज आप गाय चराने जाओ, आज हमारे गुरुजी आ रहे हैं। तो बोले ठीक है, आज तुम यहीं पर आओ, मैं गौ चराने दे। तो धन्ना के गाय लेके चराने चले गए। भगवान इधर अपने गुरु के लिए पूरा व्यवस्था करके रखे थे।
जब आए उनके गुरुजी ब्राह्मण आए तो बोले कि अरे धन्ना तो बहुत बड़ा हो गया है, तुम्हारे भगवान की सेवा कैसी चल रही है। वो मजाक में कर रहे थे क्योंकि वो पत्थर दिए थे तो उनको लगा कि अब फेंक फाक दिए होंगे वो पत्थर, लेकिन वो बोले कि तुम्हारी भगवान की सेवा कैसी चल रही है, अच्छा है ना। तो ऐसे बोले हाँ बहुत अच्छा है, भगवान तो हमारे साथ खाते हैं खेलते हैं, गौ चर, आज तो मैं उनको गाय चराने के लिए भेज दिया हूँ, आज आपकी सेवा के लिए मैं यहाँ पे रुक गया। अरे ये तो 100 हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि बाप रे भगवान, मैं 100 वर्ष से शालिग्राम की विशुद्ध सेवा कर रहा हूं, रोज तिलक चंदन से लेके हर एक दिन नाम जप करता हूं, हर एक दिन शालिग्राम की सेवा करता हूं, आज तक भगवान हमको दर्शन, ये धन्ना को दर्शन दे दी, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। बोले तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। अरे विश्वास नहीं लगता तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गौचारण कर रहे हैं अभी फील्ड में, तो ब्राह्मण को लेके गए, जाते हैं तो ठाकुर जी बैठे हैं पेड़ के नीचे और गौचारण कर रहे हैं। ये ब्राह्मण नहीं देख पा रहे थे ठाकुर जी को, लेकिन ये धन्ना जो निष्कपट भाव से बेचारा बच्चा, एकदम बिना छल कपट वाला व्यक्ति देख रहे थे भगवान को, लेकिन ये ब्राह्मण देख नहीं पा रहे थे इनके गुरु जी। तो बोले कि कहाँ है, तो बोले वही पेड़ के नीचे देखिए ना। तो बोलते हैं कि हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। तब जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे गुरुजी को आप दिखाई दीजिए। तब भगवान दिखाई देते हैं उनको, नतमस्तक हो जाते हैं वहीं पर उनके गुरुजी अपने से लेके आगे, और बोलते हैं कि मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूं, आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज इतने निष्कपट भाव से जो सेवा किया ये धन्ना, आज भगवत प्राप्ति की। वास्तव में आजकल थोड़ा सा भी चमत्कार होता है, थोड़ा सा भी भगवान सपने में आ जाए, भगवान के साथ थोड़ा सा भी चमत्कार, तो दूसरे लोग को हम बताने लग जाते हैं, प्रचार करने लग जाते हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्ति के साथ आना नहीं चाहते। लेकिन जो गोप्य रहस्य, वो धन्ना किसी को बताते नहीं थे इससे पहले, है ना। जब गुरुजी आए तो निष्कपट भाव से निकला, ऐसे बताते नहीं चलते थे कि हमारे साथ भगवान खाते हैं पीते हैं, कभी नहीं। ये बताते तो इस आपको फिर भगवान नहीं दर्शन देगा, क्योंकि भगवान एकदम निश्चल व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, जिसमें कोई छल कपट ना हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करता हो।